दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पद के बारे में। कौन सा कानून किस आर्टिकल के तहत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्योर सेट स्टडी पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रमुख वैधानिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। भारत में औपचारिक दृष्टि से राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रधानमंत्री होता है जबकि सरकार का प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो दोस्तों जिसका प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति किसी भी मंत्रियों को नियुक्ति नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री के नाम में सबसे पहले नाम आना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। पंडित नेहरू जी इस देश की आज़ादी के लिए बहुत काम करके गए, देश की सुरक्षा करके गए। उनके कामों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने देश की नींव मजबूत की। कुछ लोग किसी पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस को या अन्य पार्टी को निगेटिव बोलते रहते हैं, तो निगेटिव किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। चलिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं। भारत देश में एक प्रारूप तैयार करने में बहुत सारे लोग योगदान दिए हैं, जिसमें से एक नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूरे 17 साल नहीं थे, लगभग 17 वर्ष यानी कि 16 साल 7 मंथ हम 17 मान लेते हैं। इन्होंने 17 वर्ष तक इस देश की बागडोर संभाला है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में आज़ादी के दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश के लिए काम करने लग गए। लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था और बैठक जो हुई थी वह 13 मई 1952 में हुई थी। इसके पहले भी तो देश चल रहा था, इलेक्टेड सरकार नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो था ही। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त 1947 से लेकर लंबे समय तक इन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे। 1947 से 1964 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। 1947 से लेकर 1952 तक पंडित नेहरू जी ने इलेक्टिव नहीं थे। लोगों ने इनको इलेक्ट नहीं किया था, यानी नहीं चुना था। 1952 में चुनाव हुआ और 1952 में चुनाव के बाद 5 साल प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद चुनाव हुआ और फिर अगले 5 वर्ष के लिए चुने गए। उसके बाद इन्होंने 2 वर्ष पीएम की कमान संभाले 1962 से 1964 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में शासन चलाया। इसमें मेन पॉइंट है कि पंडित नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे
पंडित नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दिल्ली के लाल किले पर 17 बार तिरंगा फहराया था। 17 बार, ये बहुत खास है दोस्तों। इसे याद कर लेना, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल लर्न कर लेना। सबसे बड़ा डिजिट है। दूसरा रिकॉर्ड इंदिरा गांधी, इनके पंडित नेहरू जी के बेटी के नाम है। इन्होंने लाल किले पर 16 बार तिरंगा फहराया था। अब हम आते हैं दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गई थी, जिससे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ये बहुत ही बेहतर प्रधानमंत्री थे। ये गरीब परिवार में पले बड़े थे। ये संयमी सदाचारी जीवन जीते थे। इन्होंने कर कसर की जीवन व्यतीत किया। इनके माँ बाप ने इनका पालन पोषण करके इनको योग्य बनाया। इनके माँ बाप इतने गरीब थे कि उन्हें बोलना पड़ा कि हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने पढ़ाने के लिए मना कर दिया। उस समय के एक टीचर इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने घर पर इन्हें रख कर इन्हें पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। सोच सकते हैं कि गरीबी से उठकर इतना महान बने कि उस पद पर पहुंचे कि जिसका पावर, जिसका रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है इस देश में। ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री। देश की जनता ने देश की जिम्मेदारी तो दी, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, इनकी तकदीर की मार थी। इन्होंने 1964 में प्राइम मिनिस्टर की कमान संभाली थी और इनकी मृत्यु 1966 को हो गई। भारत का 1960 का शुरुआती दौर ठीक नहीं था, क्योंकि 1962 में हमारे ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया। इस परिस्थिति से हम उबरे भी नहीं थे कि भारत पाक जंग शुरू हो गया। 1965 ईस्वी में जंग शुरू हो गई। इस जंग को खत्म करने का एक तरह से ऑर्डर ही मानो यूएसएसआर की तरफ से आया। भारत में भी, पाकिस्तान में भी। ताशकंद में भारत से लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे तथा पाक से अयूब खान पहुंचे। अगले दिन इनकी फ्लाइट थी, लेकिन रात में इनको हार्ट अटैक हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। रात के 2 बजे होटल के रूम में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि शास्त्री जी का मर्डर हुआ है। ये साजिश थी शास्त्री जी का मर्डर करने का। शास्त्री जी ने 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे, लगभग 1.5 वर्ष मान लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुत्री इंदिरा गांधी के बारे में।